बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम एक क्रिप्टॉन नॉक्स का एक कन्वर्टर लगाने जा रहे हैं जी। 4.5 किलोवाट का है ये। पीवी इसकी 6500 है, ट्विन है, डबल आउटपुट है। अभी इसको अनबॉक्सिंग करने लगे थे, सोचा कि वीडियो इधर से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह जी ये जगह है जिधर हमने लगाना है। इंशाल्लाह जैसे ही ये फ़ाइनल होता जाएगा साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ये एक बेकरी है, ठीक है, सुपर बेकर्स एंड ड्राई फ्रूट, वहाँ पे हम लगा रहे हैं। इनके पास डीप फ्रीज़र है और उसके अलावा एक वो आइसक्रीम वाला फ्रीज़र पड़ा हुआ है, एक चिलर है। तो ये चीज़ें चलाना चाह रहे हैं, साथ में बाकी दुकान का पंखा और लाइट्स वगैरह। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। फिर जैसे जैसे इंस्टॉलेशन होती जाएगी साथ साथ शूट करते जाएंगे और फिर आखिर में आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आप लोगों की फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। ये जी ब्रेक इन्वर्टर हमने हैंग कर दी है, उसका ब्रेकर बॉक्स भी लग गया है, वायरिंग भी तकरीबन आलमोस्ट डन हो चुकी है। ये डीसी ब्रेकर इधर आया है पीवी का नीचे, ये देखें डिस्टेंस दिया है ताकि कोई इशू हो तो वो हो सकता है। बाकी बैटरियाँ ये नीचे रखेंगे, फ़िलहाल तो बैटरी है नहीं, बगैर बैटरी के इसको ऑन करेंगे। बाकी ज़्यादातर इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। नॉक्स 4.5 किलोवाट हम इंस्टॉल कर रहे हैं। पीवी 6500 इसकी कैपेसिटी है। दो आउटपुट है इसकी, पीवी की एक ही स्ट्रिंग है इसमें लगेगी और बाकी सारी तकरीबन कंप्लीट होके पाइप इसका और तार ऊपर जा चुकी है छत पे। ये थोड़ा सा मैं ब्रेकर्स के बारे में भी आपको बताता चलूँ। फर्स्ट पे जो लगी हुई है ये हमारी वीपीडी है, ये वोल्टेज एम्पेयर दोनों बताती है, ठीक है। और ओवर और अंडर वोल्टेज जो है ना उसकी भी सेफ्टी देगी हमें कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, जो हम रेंज सेट करेंगे वोल्टेज की नॉर्मल नॉमिनल जो है उससे ज़्यादा होगी तो वो भी ट्रिप कर देगी। हमारा जो आउटपुट होगी वो बंद हो जाएगी, नहीं देगी आगे सप्लाई। अगर लो वोल्टेज हो जाएंगे, हमारी जो लिमिट होगी उससे कम अगर हम रखते हैं कि भाई इतने वोल्टेज हैं, उससे कम, जैसे कभी कभी हमारा जो है ना वो बिजली डिम आ रही होती है तो उस सूरत में वोल्टेज कम होते हैं तो उससे फिर हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उस सूरत में भी ये जो है ना हमारी प्रोटेक्शन देगी, बिजली हमारी बंद कर देगी। साथ में एम्पेयर कंट्रोल हो सकते हैं, एक लिमिट हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर पे हमने इसकी सेटिंग कर दी है, तो 10 एम्पेयर से ऊपर जैसे ही लोड जाएगा तो ये सर्किट को कट ऑफ कर देगी। शॉर्ट सर्किट की सूरत में भी ये ओवर लोड जो है ना इसकी वो काम उस सूरत में ओवरलोड के तौर पे काम करेगी और एम्पेयर जैसे ही रेंज से बाहर होंगे तो ये ट्रिप कर देगी। और सबसे अहम फंक्शन जो इसका है, ये जब पावर आपकी आती है, जैसे कि बिजली जाके वापस आती है ना, जब बिजली दोबारा आती है तो क्या होता है, एक दफ़ा यकदम बहुत ज़्यादा वोल्टेज आते हैं। तो इसके अंदर टाइम की भी एक स्पीड लिमिट होती है, जैसे कि हम इसको 15 या 30 सेकंड पे ना सेट कर देते हैं। जैसे ही वोल्टेज स्टेबल होते हैं साथ में हमारा ये भी आउटपुट देना शुरू कर देती है, ऑन हो जाती है। और दूसरा ये है कि वोल्टेज अगर स्टेबल होंगे तो ये ऑन होगी। अगर वोल्टेज हमारे कम है या ज़्यादा है तो उस सूरत में भी हमारी जितनी भी घरेलू अशिया होंगी, घर में चलने वाली जितनी भी, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज़ है, तो मतलब ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस तो बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो इस तरह जब जर्क मिलती है ना, वोल्टेज का ज़्यादा झटका मिलता है तो हमारी चीज़ें जल जाती हैं। लेकिन ये क्या है कि ये जब अपनी रेंज से ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो उसको भी कंट्रोल करेगी, कम होंगे तो उसको भी करेगी। और बिजली का जो अचानक लो ज़्यादा कम ज़्यादा या होती है या जाके फ़ौरन आती है, उस सूरत में भी ये प्रोटेक्शन देती है। उसके साथ हमारा एक एसी ब्रेकर है जो कि हमारी मेन इनपुट जो आ रही है वो उसको कंट्रोल करने के लिए है। और उससे आगे जो हमारा आउटपुट एक साथ और ब्रेकर लगा हुआ है, ये जी इसको चेंज ओवर ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। इसको इन्वर्टर की भी मिल रही है सप्लाई और वाप्टा की तरफ से भी मिल रही है, हमारे जो मीटर की सप्लाई है। आउटपुट हमारा लोड इसमें आ जाएगा, इससे हम बाईपास भी कर सकते हैं। कभी हमारे इन्वर्टर में मसला है या हम बंद करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में हम इसको डायरेक्ट वाप्टा पे शिफ्ट कर सकते हैं अपने लोड को। कभी कभार ऐसे होता है कि अगर नहीं लगाई हुई हो ना तो आपका इन्वर्टर में कोई मसला आ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिर आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, वो आएगा, वो बाईपास करके देगा। इससे हम बाईपास कर सकते हैं अपना ऑटो चेंज करके। ऑटो चेंज भी है, अगर इसको सोलर पे छोड़ेंगे तो ये ऑटो है, यानी कि सोलर का ब्रेकर ऑन होगा, पीवी इनपुट एसी ब्रेकर जो सोलर उसको मिल रहा है इन्वर्टर को वो भी ऑन हो, साथ में इसको भी हम सोलर पे रखेंगे तो फिर हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहेगा। बिजली होगी तो बिजली चलेगी, सोलर होगा तो सोलर चलेगा। बाकी जो पैरामीटर होंगे वो इसके अंदर से सेट करने हैं, वो फिर जैसे ही सेटिंग करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑपरेशनल हो गया है, एनर्जाइज कर दिया है हमने। अभी ये
चल रहा है। अभी हमने वायरिंग भी इसकी कंप्लीट कर ली है। ये हमारा पैनल और वीपीडी रिले, वोल्टेज भी 207 एम्पेयर। अभी फ्रीज़र एक चल रहा है, तो ये ऑपरेशनल कर दिया है। यहाँ तक हमारा वायरिंग सारा ये ठीक हो गया है। ठीक है, डीसी ब्रेकर हमारा पीवी का अभी ऑफ है, क्योंकि ऊपर सोलर पैनल अभी फिक्स ही नहीं की है इस बार। पहले हमने जो काम किया है, अंदर से जो वायरिंग मॉडिफिकेशंस थी, इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन और हमारा पैनल, ब्रेकर पैनल, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। क्योंकि दिन के वक्त बारिश थी, तो सोचा कि अंदर वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह बाहर धूप भी निकल आई है, तो अभी मैं छत पे जा रहा हूँ, तो सोलर पैनल की फ़िक्सिंग करते हैं, फिर आपको उनसे भी मिलवाते हैं जी। सोलर पैनल्स के हवाले से भी, कौन से पैनल हैं, कितने पैनल हैं और कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और एट लीस्ट आखिरकार आपके साथ जो होगा इसकी वो शेयर करेंगे कि टोटल ख़र्चा कितना आया है हमारा इस सारे सिस्टम पे, कास्ट। ये जी कैनेडियन सोलर है, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो। छः सौ 54 वाट इसकी है, सॉरी 585 वाट कैनेडियन सोलर। तो इसके 3 पैनल हमने लगाए हैं अभी। ये L3 स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर ये 3 पैनल हो गए हैं इंस्टॉल। ये भी असल में देर हो रही थी, मगरिब का टाइम हो गया है, वो जल्दी में फिर वीडियो नहीं कर सका मैं शूट। तो ये देखें, और भी बहुत सारे सोलर लगे हुए हैं। इनमें से एक साइड मेरे हाथों का लगा हुआ है, बाकी पहले के किसी और ने लगाए हुए हैं। तो ये हमारा तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले वीडियो नहीं बना सका, तो अभी ये देखें तकरीबन कंप्लीट हो गया है। फ़िलहाल 3 पैनल लगाए हैं, बाद में 6 और लगाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स 9। ये शाम का मंज़र है जी, ये देखें, खूबसूरत सा माहौल मार्केट बाज़ार का। ये जी मगरिब की अज़ान भी हो रही है, अभी बस ख़त्म करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। ये बाज़ार का मंज़र। अच्छा ये देखें, ये जी मैजिक एपॉक्सी, ये लाजमी डलवाया करें। ये अभी मैंने डाली हैं, ये देख रहे हैं अभी। तो इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो सबसे मेन जो फ़ायदा होगा ना, आपको स्पेज नहीं होगी, यानी कि नमी जो आ जाती है, बारिश ज़्यादा हो, पानी छत पे खड़ा हो, उस सूरत में। दूसरा ये है कि ये पक्का कर देती है आपका जो एंकर या रावल बोल्ट है ना, उसकी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके साथ। 2 चीज़ें तो ये होगी। और तीसरा जो इसका है ना, वो कि कभी कभार हम ड्रिलिंग करते हैं ना जब, तो ये M8 के हम एंकर बोल्ट लगा रहे हैं इसको। अच्छा, बड़ी वाशर रखी है हमने ताकि वो ज़्यादा मजबूती हो। ठीक है, कभी कभी हेड ख़राब हो जाता है तो वाशर जो है ना, फिर उसको करती है सपोर्ट। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा आपको होने वाला है ना, वो ये होता है कि जब इसके अंदर ड्रिलिंग करते हैं तो ज़ाहिर बात है, ये लेंटर की छत है तो इसके अंदर स्टील भी होता है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि सरिये के साथ जाके बिट टच होता है, तो वहाँ पे स्पेस बना के कोई ना कोई हमारा एंकर बोल्ट जो है ना, वो उसके साथ टच हो जाता है। तो एपॉक्सी अगर हम डालते हैं ये मैजिक, उससे फिर क्या होता है कि वो जाके उसको इंसुलेट कर देती है। हमारा एंकर बोल्ट अगर उसके साथ टच भी है ना, तो ये दरमियान के अंदर एक वो लेयर बना देती है। ठीक है, एक नॉन कंडक्टर मटेरियल बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इनका कभी मतलब जो इनके स्ट्रक्चर में अगर कोई आ जाए, करंट आ जाए, तो वो हमारी छत या हमारी बाकी जो चीज़ें हैं, वो स्ट्रक्चर जो हमारा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, उसके साथ वो फिर इनको शॉर्ट नहीं होने देता, शॉर्ट सर्किट। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। तो इसलिए आप भी खुद कह के करवाया करें। ज़्यादातर टेक्नीशियंस तो नहीं करते, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से ये काम करता हूँ, जब भी तो लाजमी ये चीज़ यूज़ करते हैं। बाकी फिर आप भी सोलर लगवाने के लिए या मेंटेनेंस के लिए या कोई ट्रबल शूट हो या किसी भी ऐसे मैटर के लिए रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 034428620014। शोएब अख्तर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर इंस्टॉलेशन।